नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं 64 योगिनी के एक आकर्षण मंत्र की। 64 योगिनी का यह मंत्र 64 योगिनियों को आकर्षित करने के लिए है, उन्हें वशीभूत करने के लिए है। क्योंकि 64 योगिनियां और कुछ नहीं, एक सरल माध्यम से समझे तो 64 कलाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती हैं। एक गुण होता है, चाहे वो नृत्य का हो, संगीत का हो, लेखन का हो, किसी भी प्रकार की कला हो। आप नौकरी करते हैं, उसमें भी आपका स्किल काम करता है, टैलेंट काम करता है, तो वो भी योगिनी का ही एक स्वरूप है। पति पत्नी के संबंध है, जो प्यार है पति पत्नी के बीच में, वो भी योगिनी है। तो योगिनियां 64 कलाओं से संबंधित है। जब भी जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो 64 योगिनियों की साधना अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी होती है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, तो ये 64 योगिनी का आकर्षण मंत्र अत्यंत शीघ्रता के साथ आपको लाभ दे सकता है। और निश्चित 5-7 दिन जब इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे तो लाभ दृष्टिगोचर होने लगेंगे। अत्यंत सरल मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है और निश्चित शीघ्रता से यह प्रभाव दिखाता है। चाहे समस्या किसी प्रकार की हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे हो, नौकरी में परेशानियां आ रही हो, या फिर विवाह संस्कार संपन्न नहीं हो पा रहा, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उस परिस्थिति में भी यह मंत्र कार्य करेगा। संतान की समस्या है तो भी यह मंत्र कार्य करेगा। यदि जीवन की किसी भी प्रकार की कैसी भी विकट परिस्थिति बनी हुई है, तब भी यह अकेला मंत्र कार्य कर सकता है। इसीलिए कहा कि अत्यंत श्रेष्ठ मंत्र है और निश्चित कार्य करता है। और एक बार तो प्रत्येक स्त्री पुरुष को इस मंत्र की साधना अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक ग्रस्त व्यक्ति के लिए ही नहीं, साधु सन्यासी के लिए भी योगिनियों का अत्यंत महत्व है। इसलिए इस मंत्र को एक बार अवश्य सिद्ध करना चाहिए। किस प्रकार से हम इस साधना को सिद्ध करके अपने जीवन की समस्याओं पर पार पा सकते हैं, वही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री की। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य पूजन सामग्री के साथ में एक स्फटिक की या रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला लेनी है। हकीक की माला का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठतम होगा कि स्फटिक की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, प्राण प्रतिष्ठित हो। और दूसरी चीज है 64 योगिनी यंत्र मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। ताम्रपत्र पर या भोजपत्र पर बना हुआ एक यंत्र ले आइए, उसे प्राण प्रतिष्ठित कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के माध्यम से मैं दे चुका हूं, उन मंत्रों के माध्यम से आप प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य पूजन सामग्री है, अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल फूल इत्यादि। वो सभी सामग्री लेकर के ये साधना आपको संपन्न करनी है। अब करना क्या है, इस साधना को किसी भी मंगलवार से शुक्रवार से आरंभ किया जा सकता है, घर में अथवा मंदिर में। यदि मंदिर में करते हैं तो उस समय कीजिए जब कम से कम लोगों की संख्या मंदिर में हो, अन्यथा घर में एकांत कक्ष में आप ये साधना कर सकते हैं। साधना काल में कोई भी उस कक्ष में प्रवेश ना करे, इस बात का ध्यान रखिए, जिससे कि आपकी साधना का फल आपको शीघ्र प्राप्त होगा। अन्यथा कोई आपके साधना काल के दौरान कमरे में आएगा, आपका ध्यान भंग होगा और निश्चित साधना में विघ्न आएगा, विलंब होगा। अब जिस दिन भी आप साधना आरंभ कर रहे हैं, रात्रि काल में उत्तर मुख होकर के यह साधना आपको करनी है। उत्तर मुख होकर के लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर आपको रोली से रंगे हुए चावल रखने हैं और उन चावलों के ऊपर आपको 64 योगिनी यंत्र स्थापित करना है। एक घी का या तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। योगिनी यंत्र जहां स्थापित किया है, यंत्र के बाईं ओर और आपके दाहिनी ओर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। और साथ ही एक कलश भी स्थापित करना है। कलश आपको यंत्र के दाहिनी ओर रखना है, आपके बाएं हाथ की ओर कलश रहेगा। कलश में हल्दी की गांठ, इलायची, लौंग, सुपारी, मिश्री, थोड़े से पुष्प और इत्र, ये सभी सामग्री आपको कलश में डालनी है। थोड़े से अक्षत डालिए। कलश के ऊपर आपको एक पूर्ण पात्र रख देना है, चावलों से भरा हुआ कोई पात्र रख दीजिए या कोई भी अन्न हो वो भर करके रख दीजिए। अब सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है। शुद्धि आचमन के बाद में दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और साथ ही संकल्प के लिए अक्षत पुष्प जल इत्यादि दाहिने हाथ में ले लीजिए। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर के आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है, अपनी कामना बोलनी है। अब किस कार्य की सिद्धि हेतु आप ये मंत्र प्रयोग करना चाहते हैं। यदि फिलहाल कोई कार्य नहीं है, 64 योगिनी आकर्षण हेतु ये संकल्प में बोलिए कि 64 योगिनी आकर्षण हेतु मैं ये साधना संपन्न कर रहा हूं। यदि आपका कोई विशेष मनोरथ है तो वो बोल दीजिए। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में या गणेश जी के विग्रह के सम्मुख छोड़ दीजिए।
संकल्प के उपरांत में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का पंचोपचार रीति से सामान्य सा पूजन संपन्न कीजिए। उसके बाद में 64 योगिनी यंत्र का पूजन कीजिए, भगवान शिव का पूजन कीजिए और साथ ही साथ भैरव जी का पूजन भी पंचोपचार रीति से आप संपन्न कर लीजिए। सामान्य सा पंचोपचार रीति से ये पूजन विधान है। जो भी पूजन सामग्री आपके पास है उतने से कर लीजिए, बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। सामान्य पूजन अनिवार्य है। पूजन के उपरांत में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की करनी है और उसके साथ ही एक माला गुरु मंत्र की आपको करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं और गुरु मंत्र के लिए आपके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र उसका जप कर सकते हैं। यदि गुरु धारण नहीं किया, गुरु दीक्षा नहीं ली, तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः, उन्हें गुरु मान करके इस मंत्र का जप कर लीजिए। तत्पश्चात आज का जो मूल मंत्र है इस मंत्र का आपको जप करना है। अब कितना जप करना है? नित्य प्रति 11 माला जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ह्रीम क्लीम सर्व योगिनेश्वरी क्लीम ह्रीम वष्ठे, ह्रीम क्लीम सर्व योगिनेश्वरी क्लीम ह्रीम वष्ठे। ये मंत्र है। मंत्र को पहले याद कर लीजिए, बड़ा मंत्र नहीं, छोटा सा मंत्र है। 2-4 बार बोलेंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। बिना ओम लगाए, बिना प्रणव का उच्चारण किए इस मंत्र का आपको जप करना है। 3 से 5 दिनों के जप के उपरांत ही आपको अनुभव आने लगेंगे, आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ, आपके जीवन में जो समस्याएं थी उनसे राहत मिलती नजर आ रही है, रास्ते बनने लगे हैं और अब आपका जीवन सुखमय होने लगा है। अत्यंत सरल विधान है और ये साधना आपको 21 दिन तक लगातार करनी है। उसके बाद में चावलों के ऊपर जो आपने यंत्र स्थापित किया था 64 योगिनी का, उसे लाल कपड़े में लपेट करके माला सहित, चाहे हकीक की माला हो, सफ्टी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, माला सहित अपने ऊपर से 7 बार वार करके किसी निर्जन स्थान में दबा आइएगा। निश्चित आपका प्रयोग सफल होगा, सिद्ध होगा, पूर्ण होगा। अत्यंत सरल विधान है, करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।